फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन देख लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, ठीक। दूसरा, लिखिए वर्क डन। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। बताइए, जल्दी बताइए, एडियाबैटिक प्रोसेस में काम क्या होता था, किसके बराबर? हमने इसीलिए कहा था 5 मिनट आप लेक्चर को रिवाइज किया। हमें लगता है जब हम आते हैं तब तुम लोग का वो लेक्चर खुलता है जो हम पढ़ाते हैं, और यही सभी टीचर्स के साथ होता है ना, जब वो बुलाता है सामने तभी खुलता है ना। ये बहुत गलत बात है, टाइम नहीं रहता आप लोग के पास और आप लोग टाइम खराब करते हैं। चलिए अभी 5 मिनट इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और सब लिखाया था मैंने नोट्स में, वो छोटे छोटे फॉर्म मैंने सब लिखा रखा कीवर्ड्स, उसको आप करिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी बात करेंगे। ठीक, ध्यान सुनो। पहली बात तो जब आपने, अब थोड़ा सा कंपेयर करेंगे पहले। फर्स्ट लॉ इधर, फर्स्ट लॉ ऑफ कम इन थर्मो, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होती है उसका इक्वेशन था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन, यही था। बोलिए, ये क्या था आपका? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन, था कि नहीं था? अब बात कर लेते हैं दूसरी बात। मैंने ये बताया था दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर इररिवर्सिबल रिएक्शन। किसके लिए वैलिड था ये? इररिवर्सिबल, देख लीजिए सब नोट्स में लिखा होगा, ठीक। किसके लिए था ये? अब इररिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपको बताया था जो एक ही डायरेक्शन में हो, किसमें हो? एक ही डायरेक्शन में, दोबारा रिवर्स पॉसिबिलिटी ना हो। तो ये बताओ, केमिस्ट्री में तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो क्या होती है? रिवर्सिबल होती हैं। तो क्या उनके लिए थर्मोडायनेमिक्स वैलिड नहीं होगा? कम इन थर्मोडायनेमिक्स वैलिड नहीं होगा? होगा ना। तो अब हमें उन्हें भी पढ़ना है। तो इस देखो, इसका डिमेरिट, और आपको एक बात पता है, जो किसी का डिमेरिट वही दूसरे का फायदा, यही तो होता है। जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवर्सिबल के बारे में नहीं बताया, ठीक। तो ये क्या करेंगे? रिवर्सिबल की बात कर लेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा फिर से। कभी भी देखिए, जब आप कोई चीज पहले पढ़ के आते हैं कनेक्ट वहीं से होता है सब, बस इनकी जो कमियां थी वहीं पे ये काम करेंगे। जैसे जो इनके पास कमियां थी, आप खुद सोचो, अगर हमें आपसे एडवांस किसी को लाना है तो जो आपकी लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं, उसी पे तो क्वालिटी वाला काम करे वो, तभी तो लाएंगे डिस्प्लेस करके। तो ये इररिवर्सिबल सारी रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल भी होती है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की बात नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली। तो याद रखिएगा, एक तो एक्सेप्शन पहला यही लिमिटेशन कि ये किसकी बात करेगा? रिवर्सिबल रिएक्शन की। किसकी बात करेगा? रिवर्सिबल। अब आपको पता है, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स फिर से आते ना, एकदम स्टार्टिंग वाला लेक्चर, तो आपको पता है जिस पे हम काम कर रहे थे वो क्या था? सिस्टम, और जो उसके चारों तरफ था वो क्या था? सराउंडिंग, ठीक। बताइए, इन दोनों को मिला करके क्या बना था? यूनिवर्स। याद है ना सबको ये बात? आप सुनिए ध्यान से, अगर कोई चीज रिवर्सिबल है, क्या है? रिवर्सिबल। यहाँ पे रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम हीट दे रहा है किसको? सराउंडिंग को, तो रिवर्स होने पे सराउंडिंग भी हीट दे देगी किसको? सिस्टम को। यही तो बात हुआ ना। सिमिलरली अगर सिस्टम काम कर रहा है किस पे? सराउंडिंग पे, तो अगली बार सराउंडिंग भी काम कर देगा किस पे? सिस्टम पे। काम इक्वल होगा। सोच के देखो, जैसे इसने क्या किया, रिवर्सिबल का मतलब था सेम काम ना भाई, सेम ही तो होगा, बस अमाउंट सेम रहेगा, डायरेक्शन बदलेगा। क्या बदलेगा? डायरेक्शन। आ जाइए, तो जो रिएक्शन यूनी डायरेक्शन नहीं, क्या है? बाई डायरेक्शनल, मतलब आगे भी फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड। अंग्रेजी के शब्द जिसको दिक्कत करे मुझे बता दे। हम इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि अब हम फॉरवर्ड बोल रहे हैं, आधे लोग पता नहीं कौन सा फॉरवर्ड सोच रहे हो। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। अगर किसी रिएक्शन का आपने एक पैमाना ले लिया, ए से बी ले लिया, अब ये मान लिया कि ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, तो ये फॉरवर्ड चल रहा है कि नहीं? एक इधर कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो बैकवर्ड क्या होगा इसका?
उल्टा आ जाए ना। तो यहाँ देखो भाई, अगर सिस्टम काम कर रहा है फॉरवर्ड में तो सराउंडिंग काम करेगा बैकवर्ड में, सही बोलिए। तो याद रखिएगा जब कोई भी ऐसी रिएक्शन हो जो कैसी हो, रिवर्सिबल हो, कैसी हो, रिवर्सिबल, उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए कौन आया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, जैसे एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट देनी पड़ती है, तो कुछ रिएक्शन आपने ऐसी भी तो पढ़ी है जिसमें हीट रिलीज होती है। भाई दोनों चीजें तो पॉसिबल हैं, तो रिवर्स भी पॉसिबल है। तो मेन कहानी आपकी यहाँ पे आती है, और इस तरह के एनर्जी चेंज को जो हम बोलते हैं उसको हम मेजर करते हैं एंट्रोपी से। एंट्रोपी बहुत खतरनाक शब्द है थर्मोडायनेमिक्स का, सुनते ही मन करता है कि हम क्वेश्चन छोड़ दें। एंट्रोपी आपने शब्द सुना होगा, एंट्रोपी एक शब्द और एक है गिब्स फ्री एनर्जी, वो दोनों आ जाएगा नीट और जेई का पेपर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हम अभी तुम्हें बता दें, अभी दिखाते एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन। तो क्या करना है, ध्यान सुनिए यहाँ पे। अब क्या है, अभी तक आपने क्या क्या मेजर किया था बेटा, इंटरनल एनर्जी, क्या मेजर किया था, और थोड़ा बहुत हमने आपको बताया था एंथैल्पी, क्या बताया था, एंथैल्पी, याद आया कि नहीं, कम इन इंटरनल एनर्जी, और क्या बताया था साथ में, एंथैल्पी चेंज बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली किसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में। किसके बारे में, तो चलो एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर समझते हो, रैंडमनेस, जो जितना रैंडम है उसकी एंट्रोपी उतनी। अब सुनो पहले मेरी बात, अभी तुमको मैंने कहा था कि अगर तुमको हम छोड़ दे, तुम्हारे पास एनर्जी बहुत है राइट, लेकिन हम यहाँ ना हो तो तुम सब लोग भटकते हुए दिखोगे। देखो कितना सही अप्लाई होता है एकदम तुम लोग के ऊपर। अभी सबके पास एनर्जी है कि नहीं है, बोलो। ये कमरा तुम्हारा सिस्टम है, ठीक, हमने तुम्हें छोड़ दिया, एकदम फ्री कर दिया, तुम कमरे के बाहर, कारण कुछ भी हो, पानी पीना है, घूमना है, एनीथिंग, कॉज कुछ भी हो, लेकिन आप फ्रीली वहां घूम रहे कि नहीं घूम रहे, बताइए। तो ये डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, आप तो रैंडम है, आप जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं राइट। तो याद रखिएगा एंट्रोपी आपका मेजर करता है, क्या मेजर करता है किसी का, रैंडमनेस, या इसी को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। चलो तुम मुझे एक बात बताओ अपने कॉमन सेंस से, पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट, पहला क्वेश्चन, ठीक, ये गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी कि लिक्विड की, सोच के देखो कौन भाग सकता है आसानी से, गैस। तो गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की ज्यादा होगी किससे, सॉलिड से। आइडियल केस में दोनों की एंट्रोपी, आइडियल समझते हो, आइडियल मतलब अपने नॉर्मल स्टेट में, भाई लिक्विड जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा है, सॉलिड जैसे पड़ा है वैसे ही। आइडियल केस में इनकी एंट्रोपी क्या मानी जाती है, जीरो। क्या मानी जाती है, ये सब क्वेश्चन है नीट के, आई बात समझ में कि नहीं। भाई तुम खुद सोचो, एक सॉलिड को हम जहां रख देंगे, अगर हम टेम्परेचर ना चेंज करें, प्रेशर ना चेंज करें राइट, तो वो क्या करेगा, क्या वो मूव करेगा इधर उधर, नहीं करेगा। हाँ उसमें वाइब्रेशन होता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे, सॉलिड स्टेट से आप में कट गया है कि कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल का एक एटम, क्या क्रिस्टल के एक एटम की एंट्रोपी जीरो होगी, नहीं जीरो होगी, वो तो कर रहा है ना। तो वो क्वेश्चन बहुत लेवल का है, छोड़ दो, पूछो क्या ही नहीं। इधर ध्यान रखो, पहले सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। अब आपसे ऐसे नीट वाले क्वेश्चन बना के पूछते हैं, देखो ऐसे कहेगा 2Cl, ध्यान सुन लेना, Cl2 गैस, पहले ध्यान से देखो, बताओ इसमें एंट्रोपी पॉजिटिव होगी कि जीरो होगी कि नेगेटिव होगी। अब तो अब करो मैम इसको हम ऐसे कैसे बता दे, दोनों गैस दिया है, दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सोचो यहाँ भी क्या है, गैस है, और यहाँ भी क्या है, गैस है। आपके दिमाग में तुरंत जनरेट हुआ कि अरे मैम ये तो गैस वाली बात तो एकदम फ्लॉप हो गई ना, दोनों जगह। अब आपको देखना है नंबर, क्या देखना है, जरा इधर देखो कितने नंबर है, और इधर कितना है, एक, कौन सा नंबर ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, इधर रैंडम मोशन ज्यादा होगा, दो लोग इधर उधर, क्या होगा, दो लोग इधर उधर ज्यादा भटकेंगे राइट। और कोई अकेला है तो कहीं ना कहीं शांत बैठा रहेगा, अकेला आदमी शांत रहता है, ये बात सच है, ठीक है, ये सबसे बड़ा सच है। और तुम लोग ये सब स्टेटस पे देखते हो शॉर्ट्स में, लेकिन यहीं पे तुम्हें आधी चीजें मैं बता देती हूँ, रियलिटी ऑफ लाइफ। ओके, आप मुझे बताओ, सही बात है, अकेले बढ़िया पढ़ रहे हो, कोई दोस्त आ गया, चलो यार छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, चलो घूम के आते हैं, गए ना, एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई एंट्रोपी। अब बताओ तुमने उसको मना कर दिया, तुम दो लोग थे, दो दोस्त थे,
दोस्त कभी बहुत अच्छे नहीं होते, हम ये भी बता दें। अरे चुप रहो, वो अलग बात हो गई। इधर सुनो, इधर एक 3 इडियट की एक कहावत है ना, याद कर लेना, बस उसे समझ आ जाएगा कि दोस्त कभी अच्छे नहीं होता। वो रियलिटी है, फैक्ट यही है। दोस्त तब तक अच्छा होता है जब तक आप, मतलब दोस्त आपसे आगे है। जिस दिन आपका दोस्त आपसे आगे हो गया, उस दिन आपकी दोस्ती में दिक्कत आने लगती है। चलो अच्छी बात है, ऐसे दोस्त होने चाहिए। इसीलिए इधर आ जाओ, क्या देखना है हमको? नंबर। भाई नंबर ज्यादा तो डिसऑर्डर भी ज्यादा। अच्छा, मैंने किधर बताया था, यही आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। देखो शब्द होते हैं बस, यही क्या है आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही आपका क्या है? मोल है। यही आपका मोल भी है रिएक्शन के लिए। क्लियर? तो आपको बस इतना चेक करना है किधर मोल ज्यादा है। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। अगर आपको पता है कि रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट के मोल क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। और दो गैस का ही देखना है, क्योंकि अभी थर्मोडायनामिक्स मैंने पिछले टाइम ही आपको एक्सप्लेन किया था। आपको जो भी करना है किसके लिए करना है? गैस के लिए। किसके लिए? आप यहाँ देखो, यहाँ 2 मोल गैस है और यहाँ क्या है? 1 मोल गैस है। इधर डिसऑर्डर कम हुआ। डिसऑर्डर क्या हुआ? कम हुआ। तो नेट एंट्रोपी चेंज क्या हुआ? कम हुआ कि ज्यादा? क्या हुआ? एंट्रोपी चेंज घट गया। और घटने को हमेशा हम लोग नेगेटिव दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? 2 ही चीज चलेगी थर्मोडायनामिक्स में, बढ़ने को पॉजिटिव, घटने को नेगेटिव, और जब कुछ ना हो तो 0। बस यही तो है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अगर मैं सेम तुमसे कह देती कि Cl2 गैस, और ये भी मान लो Cl ही रहता है, एग्जाम्पल बुला रही हूँ। अब बताओ इसमें, भाई गैस है कुल मिला के, है ना? आपका क्या है? एक ही एक है, तो एंट्रोपी क्या होगा? एंट्रोपी 0 नहीं होगा। गैस है, एंट्रोपी चेंज 0 होगा। हाँ, शब्द सुना करो। नीट का इसी में मैं एक शब्द बोल रही हूँ, तुम लोग फंस जाते हो। मैंने एंट्रोपी बोला, एंट्रोपी चेंज नहीं बोला था। हाँ, ध्यान रखना ये बात। सुना हो कि नहीं? क्या बोला हमने? एंट्रोपी कहाँ 0 है? गैस है तो एंट्रोपी तो होगी, लेकिन एंट्रोपी चेंज 0। आई बात समझ में? पक्का? अब देखो, कुछ आती कहानी इक्विलिब्रियम से। कहाँ से आती है? इक्विलिब्रियम से। आपको पता है इक्विलिब्रियम जब आपको पढ़ाया जाता है तो वो रिएक्शंस जो होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। कैसी होती हैं? रिवर्सिबल। ठीक, आपको पता है रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये नीचे होना चाहिए। क्लियर? बनेगा। अब आपको यहाँ देखना है, मान लेते हैं ये एंट्रोपी है SR और ये एंट्रोपी है SP। सही? चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे? SP माइनस SR, यही पढ़ाया आपको। सही? अब बताओ, प्रोडक्ट की अगर एंट्रोपी ज्यादा है, किसकी? भाई प्रोडक्ट की एंट्रोपी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो आपका डेल्टा S कैसा आएगा? पॉजिटिव। और ये बात सही है कि नहीं? अभी बताओ, अभी प्रूफ करके दिखाएं हम। अभी जो रिएक्शन हमने कराई थी उसमें ये बात प्रूफ हो रही थी। इधर देखो, अभी ये रिएक्शन लिखी थी हमने, मान लो ये लिखा था 2A गैस है, यहाँ से B बन रहा है गैस। सही? आपको अब देखो, मान लेते हैं दोनों की एंट्रोपी फिर भी सेम है। सही? तो ये कितने मोल है? ये 2 टाइम्स है ना S। बोलो, SR कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। और ये कितना है? अकेला है। सही? आप माइनस करो, ये कैसा आएगा? नेगेटिव। लेकिन इस केस में बड़ा कौन है? रिएक्टेंट। हमने क्या लिखा है देखो, कौन बड़ा है इधर? अगर प्रोडक्ट बड़ा है और रिएक्टेंट क्या है? छोटा है, तो आप चेंज कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट माइनस। अब मुझे देखो एक नंबर सोच लिया करो। ऐसे केस में कुछ लोग को देखो, मैं बताऊं, सबके चेहरा जो है ना वो बता देता है किसको समझ आया किसको नहीं आया। लेकिन हम फिर बता रहे हैं, बहुत सही बता सकते हैं हम तुम्हें। आप भी कहो, हम फिर वही जानते हो कि हम पूछ लेंगे, हमें पता किसको समझ आया किसको नहीं आया। तो आपको जब ऐसी दिक्कत आया करे तो आप अपने दिमाग में एक छोटी सी, वैसे तो गणित से सब भागते ही हो, मैथ लेना नहीं है किसी को, तो छोटा नंबर सोचा करो जो तुम्हारे बजट का हो, 10-20 रुपए वाला। ठीक? कि अगर ये देखो बड़ा बोल रहा है ना, तो ऐसे सोचा करो कि अगर ये 20 है और ये 10 है, सही, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? बताओ। अब ये सब हम नीट में तुम्हें कराएं तो बड़ा अजीब लगता है। बताओ, 20 माइनस 10 कितना आया भैया? अब बताओ, ये प्लस का आया कि नहीं आया? तो ये यही बात तो लिखी है। हम ये वाली गणित तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। हमने सीधे बता दिया कि प्रोडक्ट की एंट्रोपी क्या है? ज्यादा है। किससे? रिएक्टेंट से। तो डेल्टा S क्या होगा आपका? पॉजिटिव। आई बात समझ में? अगला केस उल्टा आप लोग बताएंगे। हम जिसे, हाँ
आप पढ़ाते हैं जल्दी जल्दी और बेइज्जती अरे यार, मतलब बेइज्जती करना धीरे धीरे समझाएंगे। अच्छा ठीक है। नहीं, हम इसलिए देखो, हम क्या चाहते हैं कि ऑलमोस्ट तुम्हारा जितना भी कंटेंट है, और मैं क्वेश्चन बेस्ड ही काम करती हूँ, कि कवर हो जाए ऑलमोस्ट, वरना टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। बस अगला अगला इधर सुनो, आपका ज्यादा है क्या, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, और क्या है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। पक्का बता दो, बेइज्जती करने से दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, ये बात भी देख लेना नोटिस करके। आप बताओ डेल्टा एस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तुम बताओ। ऐ चुप रहो तुम बताओ। हाँ पक्का ना, कैसे, उल्टा कर दो इसको, बस 10 माइनस 20 माइनस आ जाएगा। हाँ वेरी गुड। अब दोनों केस, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर, तो डेल्टा एस 0। इक्विलिब्रियम रिएक्शन सुनी है, इक्विलिब्रियम ना, उसका और चांस होता है कि डेल्टा एस क्या हो, 0। डेल्टा एस आपका एंट्रोपी चेंज है। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज। इतनी बात समझ में आई। चलो सबसे पहली बात, व्हाट इज एंट्रोपी, रैंडम चेंज नहीं बोला, रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर। सही। सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, गैस की, देन लिक्विड की, देन सॉलिड। सॉलिड लिक्विड आइडियल होते हैं इसलिए इग्नोर कर दिया था, बट स्टिल आप यही याद रखो। अगली बात मैंने बताया, एंट्रोपी चेंज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, और ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप करके दिखाइए, जो जो अपनी अपनी कॉपी पे करिए, फटाक से लिखिए। हाँ दे रहे हैं। अरे लिखो, तुम लिखो पहले। रिएक्शन अगर हम बोलेंगे ना, तो उसमें स्टेट भी हम नहीं बताएंगे। नीट का क्वालिटी ये है कि स्टेट मेंशन नहीं किया जाएगा। अभी बस बेसिक, अभी बेसिक। अरे भैया, हाँ बेटा क्या कर रही हो, अरे शिट शिट शिट, एक सेकेंड, अंडो कहाँ है। आपको ये बताना है कि डेल्टा एस क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर 0। इन तीनों रिएक्शन के लिए आपको चेक करना है, जल्दी बताइए। ये 3 है, A2B3। ठीक, आपको ये बताना है एंट्रोपी चेंज क्या होगा। चलो पहली रिएक्शन के लिए हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, हमें पता है किससे पूछना है हमें। ठीक, सब सोचते ये आती तो ह्यूमिलिएट करती है, 2-3 दिन में फिर लगता है कि थोड़ा, हम तुम लोग को ह्यूमिलिएट नहीं करते, हम तुम लोग की आत्मा को जागृत करते हैं कि एकदम जग जाओ, आत्मा एकदम लग जाए, कि हाँ कहीं से तो लगे, किसी की बात लग जाए और पढ़ने लग जाओ। आप बताइए, यस यू बताइए, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। आप मुझे ये बताइए, इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, कैसे आपने बताई ये बात। सबसे सही एक तो बेचारे सोचते हैं किसी तरह मुंह से एक वर्ड निकला आंसर, फिर कहेंगे कैसे बताया आपने, बताइए कैसे बताया। बोलो तुम, बहुत सही आंसर सही बोली हो तुम, बस इतना बता दो कैसे आया। कुछ तो तुमने सोचा होगा तभी नेगेटिव आया, बताओ बताओ। बेटा डरो नहीं, हम डराने वराने नहीं आते, हम सही बात कराने आते हैं, जल्दी बताओ। तुमने नेगेटिव कैसे बोला, अच्छा इसका आंसर दे दो, नेगेटिव कैसे आया तुम्हारे दिमाग में, नेगेटिव कैसे, तुक्का मारा तुमने। हाँ तो
तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव वर्ड आया कहाँ से? कहीं से देखा है आगे पीछे से? तो बेटा कैसे आया? ऐसे आ गया कि हम तो जैसे जब ऐसे आया तो ये दोनों काहे नहीं आया फिर ऐसे? आप बताइए नेगेटिव क्यों आया? ये कह रही नेगेटिव, हमने मान ली इनकी बात, क्यों आया नेगेटिव? तुम पहले ये बताओ, इनकी बात से सहमत हो कि नेगेटिव? आप देखो मैं ह्यूमिलिएट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? इधर बहुत शांति से बोल रही हूँ। ऐसे शांति से बोलते बोलते कभी कभी मैं एकदम वैसे मोड में चली जाती हूँ, मुझे खुद लगता है ये कितना स्लो हो गया। बताओ, अब देखो तुम ध्यान सुनो, बताओ बेटा, क्या तुम इनकी बात से सहमत हो कि ये नेगेटिव आएगा? हाँ, कितनी अच्छी दोस्ती है यार तुम लोग की, लेकिन ये क्यों आएगा आप ये बताओ हैं? नहीं बताओ बताओ, अभी हमने कहा था रैंडमनेस डिसऑर्डर। एक हो जाओ, पढ़ने के लिए किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, बैठ जाओ। आप बताएंगे कारण? कौन बताएगा क्लास में? 2-4 बता लेंगे, मुझे पता है, और उनको मैं खड़ा नहीं करूंगी। आप बताओ नेगेटिव आएगा? वो कह रही दोनों लोग नेगेटिव आएगा, इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? तुम आओ आगे, आओ उठ के यहाँ आओ, इधर सुनो, इधर हम करा दे, अपना टाइम पूरा चला जाएगा। यहाँ देखो, पहली बात तो ये लिक्विड है और ये क्या है? देखना ही नहीं है, ऐसे एलिमिनेट कर देना है बस। क्या बचा इधर? गैस। इधर कुछ है ही नहीं। आप बताओ, यहाँ से यहाँ जाने पे एंट्रोपी घट रही है कि नहीं? घट रही है ना। अब ये वही केस तो बना, ये रिएक्टेंट है, SR इज ग्रेटर देन SP। भाई प्रोडक्ट में है ही नहीं, देखो प्रोडक्ट में कोई गैस है ही नहीं ना, तो ये केस बना। और इस केस के लिए डेल्टा S क्या था? मुझे इस बात में अभी भी डाउट आ रहा है कि तुम्हारा आंसर नेगेटिव कैसे आया। ये बात नहीं समझ आई, तुम रीजन नहीं रही, लेकिन आंसर कैसे तुम मार दी इधर सही? कहते किस्मत भाई लग। इधर नेक्स्ट, हो सकता है। हमसे क्यों डरते हो भैया? कहा हम अब वही वाली का सींग पूछ रखे, कहा डरो उनसे। इधर यहाँ आ जाओ, सही। चलो बताओ, SR कुछ है? सब सॉलिड, इग्नोर, खत्म। यहाँ आ जाओ, क्या है? गैस, दोनों गैस। आप मुझे बताओ SR क्या है? छोटा है और कौन बड़ा है? भाई प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? बोलिए। तो अगर ये वाला केस आया तो डेल्टा S पॉजिटिव, सही। तीसरा केस चेक कर लीजिए, तीसरा। अब इसमें हमने मेंशन नहीं किया था स्टेट, इसीलिए ये आपको आना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, ऑक्साइड भी, ये गैस। इसमें भी वही सेम केस है। ये सॉलिड को देखना ही नहीं हमको, क्या देखना है? तो SR इज लेस देन SP। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए हम लिखा रहे हैं। जैसे जरूरी नहीं कि वो डेल्टा S नेगेटिव पॉजिटिव लिखे, ये वाला भी आ जाता है और लिख के आ जाता है एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट एंड ब्ला ब्ला, जो भी कहानी है। डेल्टा S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा आप बताओ मुझे, ये सब सिस्टम था कि सराउंडिंग थी? मैं पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो चीजें हम रखते हैं उसको हम लोग सिस्टम में कंसीडर करते हैं। तो ये रिएक्शन ही तो हो रही हैं, तो ये क्या होंगे? आप सुनो, यानी कि एक बात क्लियर है, सिस्टम की चेंज एंट्रोपी क्या है? इसकी नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है, और इसकी भी क्या है? पॉजिटिव। तो बताओ सराउंडिंग की क्या होगी? सब कुछ सेम, बस खाली साइन पलट देना है। बेटा इधर दोनों लोग ध्यान सुनो, पहले सिस्टम का जो साइन है उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? तो आप जब ऑप्शन पढ़िएगा, खासकर वो जो लिखे रहते हैं स्टेटमेंट, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे सिस्टम की यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, तो सराउंडिंग क्या होगी? पॉजिटिव। यहाँ पे सिस्टम की क्या है? तो सराउंडिंग की, यहाँ पे सिस्टम की पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी को हम ऐड कर दें, ठीक, क्या कर दें? ऐसे नहीं हो रहा है क्या? इधर सुनो, कह रहे हैं अगर हम सिस्टम की एंट्रोपी चेंज को सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज से अगर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? डेल्टा S ऑफ सिस्टम, सही।
प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ठीक, आप बताओ ये दोनों लोग मिलके क्या बनते थे? क्या बनता था? यूनिवर्स। सही। तो एक बार बताओ, तुम्हारा जितना मैंने अभी तक कहानी बताई, मैंने कहा अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, यही तो बताया। तो इन दोनों का सम क्या आएगा? 0। यानी यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? 0। किसी किसी केस में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव भी आता है। ठीक, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी, ना वो केस पढ़ना है, वो केस भी नहीं पढ़ना है। ध्यान सुनिए, एक तो हमने आपको प्रूफ कर दिया कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या है? 0 है। क्यों 0 है? अगर ये प्लस का 10 फिर से लिख दे रहे मैथ्स में, और ये माइनस का 10, और आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। आएगा ना 0? तो एक तो 0 तो प्रूव है, लेकिन कभी कभी एंट्रोपी क्या आ जाती है? पॉजिटिव आ जाती है। अब उसका कारण क्या है? जैसे हमने तो रिएक्शन कराई, ठीक है, आपने ये भी चीज एस्केप कर जाती कभी कभी चीजें। सुना होगा एक फिजिक्स में एक शब्द है एस्केप वेलोसिटी, कि अगर उस वेलोसिटी से तुम्हें हम फेंक दें यहाँ से उठा के, तो तुम क्या कर जाओगे? हाँ, फोर्स से बाहर, अर्थ से कहाँ चले जाओगे? बाहर चले जाओगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो ये सब एक्सेप्शन के कारण ये भी ध्यान रखिएगा कि डेल्टा एस कभी कभी क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है। यूनिवर्स का क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? जो डेल्टा एस यूनिवर्स है वो आपका क्या है? एक तो 0 के बराबर है, और दूसरा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का साइन बना है? सही। ये साइन किसका है? सही। और इसके साथ इक्वल का साइन। तो आपका ये स्टेटमेंट बुक में ऐसे लिखी हुई है कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज 0 या फिर पॉजिटिव। आई बात समझ में? नोट करिए पहले इतना फटाक से, जल्दी नोट करिए, जल्दी। फिर कुछ क्वेश्चंस करने, जल्दी करिए। चौथा नहीं, तीसरा लेक्चर है ये। कहाँ तुम आए थे? संडे को ना काउंट करो। उसमें याद करो, आधा क्वेश्चन तो डी और एफ का फिलिंग चल रही थी। चलो ठीक है, काउंट करने दो, काउंट करने से तुम संडे को आए नहीं थे, लेकिन संडे था जिस दिन भी था। अब एक काम करिए आप लोग, बस हम केवल शब्द बोल रहे हैं, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, उसकी हम आपको एंट्रोपी लिखा दे रहे हैं तीनों की। वैसे कोशिश करेंगे हम टोटल लिखा दें, ये पूछा जा सकता है। और 99 क्या 500% श्योर है क्वेश्चन वो रिएक्शन वाले आते हैं। क्या आते हैं? नीट में जो क्वेश्चन आते हैं एंट्रोपी से रिलेटेड, वो किसके आते हैं? रिएक्शन। और एक टॉपिक और पढ़ना है, गिब्स फ्री एनर्जी, उसके साथ कंबाइन होके आता है। ठीक, तो लिखिए पहला, केवल आप शब्द डालिए और लिखते जाइए। लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में भी दो केस होगा, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। लिखिए रिवर्सिबल में लिखिए 0। हम यूनिवर्स का लिखा रहे हैं, यूनिवर्स का ही पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए क्या होगा? 0। इरिवर्सिबल के लिए लिखिए पॉजिटिव। इरिवर्सिबल के लिए क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। इरिवर्सिबल के लिए पॉजिटिव। अगला किसका? देखो पहले इधर सुनो, हम अब बता देते हैं। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं जाना, इधर आ जाओ पहले। देखो मैंने एक चीज, अभी तुम थे नहीं ना स्टार्टिंग में, आते ही हमने बात की थी, सबसे पहले यही स्टार्ट किया था। 5 मिनट बाद बॉयज आए हैं क्लास में, और मैंने ये बात स्टार्ट में किया कि जब सिस्टम पॉजिटिव कब होगा, एंट्रोपी एनर्जी चेंज कब नेगेटिव होगा। चलो कोई बात नहीं, इधर सुनो ध्यान से। आपको अभी ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी देखना है जो आपके सिलेबस में है। ठीक, उसके अलावा आपको यूनिवर्स की कहाँ कहाँ पे वेरी करती रहती है एंट्रोपी, वो देखना है।
अब सुनो, एक तो मैंने आपको सीधे सीधे प्रूफ कर दिया कि जीरो होगा। क्यों? मैंने पहले बताया कि जितना इधर काम हो रहा है वो इधर ही तो जाएगा, या फिर ये काम करेगा तो इधर जाएगा। सही। सिस्टम का जो एनर्जी चेंज था पिछले टाइम हमने पढ़ा था, वो सराउंडिंग को और सराउंडिंग सिस्टम को। तो ऐसे ये है कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज ही। अभी हम बताते हैं एंट्रोपी क्या है, एक तरीके से एनर्जी कंटेंट ही है। तो जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। सही, कोई दिक्कत? आप बताओ, जब एक दूसरे में सब कुछ सेम चेंज हो रहा है, बस साइन का उल्टा है, तो उस समय जो इनवर्स का जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा? जीरो आएगा। ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। बात आती है पॉजिटिव की। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था एंट्रोपी आपका आता है सेकेंड लॉ में। फिर से सुन लो, ये बात हम कर चुके हैं। अभी किसमें आता है? ये किसमें आता है? सेकेंड लॉ। ठीक, सेकेंड लॉ क्या कहता है? वैसे एंट्रोपी एक्चुअली में होती क्या है? किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट होता है, ठीक है, पर यूनिट क्या? टेम्परेचर। जैसे आपको क्या है, आपने वो पढ़ा है कभी क्या कहते हैं, अरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना, नाम सुना होगा ये सब चीजें। हाँ, तो जो एंथैल्पी आपकी जो होती है देखा जाए अगर, तो जितना भी हीट चेंज हो रहा है, ठीक, पर यूनिट टेम्परेचर ही क्या कहलाता है वो, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या बॉडी का टेम्परेचर भी तो बदलेगा कि नहीं? तो ये जो कंटेंट है, हीट कंटेंट ही एक तरीके से यही कहलाता है आपका क्या? एंट्रोपी। आई बात समझ में? अब दूसरी बात, ये जो कहानी है स्पेशली वैलिड फॉर रिवर्सिबल, क्योंकि मैंने पहले आते ही ये पॉइंट लड़कियों को लिखाया मैंने। सेकेंड लॉ किसके लिए? रिवर्सिबल ना। फर्स्ट लॉ क्या था? इरिवर्सिबल के। ये बात आप लोग की स्किप हो चुकी थी। आई बात समझ में? आप सुनो, जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी, देखो एक्सेप्शन हमेशा होता है, कुछ केस ऐसा होता है कि हमने हीट लॉस कर दी, ठीक है, जिस तरह हम हीट लॉस कर रहे हैं उस तरह उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना हो, है ना। जैसे कभी ह्यूमन को ले लो, ह्यूमन के लिए एक शब्द यूज होता है, वो आप लोग बताएंगे कि चाहे जितना ठंडी हो चाहे जितना गर्मी हो, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर और पीएच है ना मेंटेन रहता है। इसीलिए ह्यूमंस को कहा जाता है होम्योथर्मल ना। क्या कहा जाता है? होम्योथर्मल ना। तो अब बताओ, वहां पे अगर हम तुमको चाहे जितना, देखो ठंडी है, तुमको चाहे जितना हीट सप्लाई कर दें, वो ऊपर तुम्हें फील होता है एनर्जी मिली, लेकिन तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है? नहीं बढ़ता ना। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, तुमने आग सेका, बहुत अच्छा एग्जांपल, आग सेका, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं हाथ वाले बहुत तगड़ा वाइब्रेट करेंगे ना। यहाँ एंट्रोपी बढ़ी, एंट्रोपी चेंज हुई, लेकिन आपके अगर मैं बात करूं ब्लड का या इंटरनल सिस्टम का, तो क्या एंट्रोपी बढ़ी? क्यों भाई? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? सेम है। अभी बात समझ में आई? तो आप बताओ, जब हमने हीट ले भी ली और टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, कहानी नहीं चेंज हुई, अब उस केस में क्या ये जीरो होगा? जीरो तो नहीं होगा ना। क्यों भाई जीरो नहीं होगा? हीट सप्लाई हो रही है या काम हो रहा है, लेकिन उतना आउटपुट सामने से नहीं मिल पा रहा है। यहाँ देखो अप्लाई हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उतना इनपुट आउटपुट मिल नहीं पा रहा है। आई बात समझ में? तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है? पॉजिटिव। अब बात कर ले नेगेटिव क्यों नहीं होती है। क्वेश्चन ये अच्छा होना चाहिए ना कि पॉजिटिव तो चलो है, ठीक है, समझ आया, बराबर नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव हो गया जिसको लेके, कभी नेगेटिव का केस क्यों नहीं आता? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढ के देंगे मुझे, ठीक, फिर हम बता देंगे कल। एक बार सब लोग मुझे बताएंगे कि यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव नहीं होती है, क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है, आप देखते हैं कहां कहां से आप ढूंढ के लाएंगे। ठीक, अभी मैंने बता दिया, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, तुम जाके जेई नीट का अभी भी क्वेश्चन उठा लो, ये जो तुम पैराग्राफ पढ़े हो इसी में से 2-4 क्वेश्चन फंस जाएंगे तुम्हारे, हम ये गारंटेड कह रहे हैं, फिर तुम जाके उठा के देख लो फिर। ठीक, चलिए, क्या लिखा था मैंने? आइसोथर्मल में, रिवर्सिबल में जीरो, इरिवर्सिबल में भी जीरो, सॉरी हाँ पॉजिटिव, सॉरी इरिवर्सिबल पॉजिटिव। अब देखो एक कहानी आ गई, ये किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल के लिए है, तो जीरो आ गया। वो रिएक्शन कैसी है अगली? इरिवर्सिबल। भाई जितना ए से बी बन रहा है उतना बी से ए नहीं बन रहा है ना। आई बात समझ में? ऐसे केस में एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एक साइड से काम हो रहा है, दूसरे साइड से काम ही नहीं हो रहा है। ठीक, अब अगला नेक्स्ट लिखिए, एडियाबैटिक, जल्दी। हाँ मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ, लेकिन तुम लोग के चक्कर में मुझे स्लो होना पड़ा है। मैं एक दिन अपना वीडियो देख रही थी, मेरे जो पुराने बच्चे हैं वो उससे कह रहे मैम
थोड़ा फास्ट करा दीजिए, मुझे ध्यान नहीं था, मैं बहुत स्लो पढ़ा रही थी। देखा, तुमने देखा होगा शायद। मेरे एक बच्चे, वो इस वक्त KGMC में है, वो कह रहा इतना स्लो आप क्यों पढ़ा रही हैं, थोड़ा फास्ट कर दीजिए। वही मुझे हंसी आ गई, अभी तुमने कहा मैम स्लो पढ़ाइए फास्ट पढ़ाइए, बड़ा कंफ्यूजन है। एडियाबैटिक में लिखिए रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक 0, रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होगा 0। इरिवर्सिबल में, ये क्वेश्चन अच्छा है, बताइए इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का हीट चेंज क्या होगा, 0 होगा कि पॉजिटिव? इतना लंबा पॉज ली है तो कुछ तो गड़बड़ होगा। 0 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ सॉरी 0 होगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि क्या है, क्यों ही क्या है, पूरा 0 है। एडियाबैटिक प्रोसेस में चाहे रिवर्सिबल हो और चाहे इरिवर्सिबल, हीट चेंज ही नहीं होता है। याद आया पिछला लेक्चर? एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट चेंज 0 हो। तो ये देखो फॉर्मूले में ही क्या है, हीट है। अगर हीट चेंज ही नहीं हो रहा है, हीट ही चेंज क्या है 0 है, तो एंट्रोपी क्या होगी अल्टीमेटली 0। ठीक, लिख लीजिए वो भी 0। अगला लिखिए आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में रिवर्सिबल 0, रिवर्सिबल का 0, इरिवर्सिबल का पॉजिटिव। क्या चीज? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। अभी तुम ये नहीं समझे क्या बताता है, चलो ये भी बता देते हैं। चलो इधर देखो, मैंने आपसे कहा था, अब ध्यान सुनना, बैठ जाओ बैठ जाओ। रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक। डेल्टा एस की 3 कंडीशन, ध्यान सुनिएगा पहले। नेगेटिव, डेल्टा एस की कंडीशन पॉजिटिव, और डेल्टा एस की कंडीशन 0। सही। अब ये सिस्टम काम कर रहा है, क्या कर रहा है? जब सिस्टम काम करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। एक बार सोचो पहले, जैसे हमने रिएक्टेंट रख दिया, हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या रखा, रिएक्टेंट रखा। अब वो रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो ध्यान सुनना, जब रिएक्शन नहीं हो रही है तो हम कहाँ से इसकी एंट्रोपी चेंज देखेंगे? भाई जब काम होगा तभी तो हम देखेंगे कि एंट्रोपी चेंज क्या है, ठीक। पॉजिटिव हमेशा, मैंने बताया पॉजिटिव ये दिखाता है कि जो भी है आपका सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है। पॉजिटिव क्या दिखाता है? एंट्रोपी हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे क्या है, हमने सब कुछ मिला के देख लिया, अल्टीमेट रिजल्ट जो आया, यूनिवर्स का जो रिजल्ट आया अल्टीमेट, उसमें हमने ये देखा कि डिसऑर्डर बढ़ा हुआ है। चलो एक एग्जांपल, अगर मैं कहूँ गैसेज हैं आपके पास, चलो गैस का एग्जांपल लेते हैं। आपने गैस को रखा एक बार हाई प्रेशर पे, एक बार लो प्रेशर पे, ठीक। आपने हाई प्रेशर पे गैस को रखा है, अब हाई प्रेशर पे गैस के ऊपर रैंडमनेस कम होगा, आप उसको फ्री करते जाइए धीरे धीरे। सही, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है एक तरीके से। आपने फ्री किया तो रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगा ना अल्टीमेटली। बताइए, तो जो नेट रिजल्ट है, नेट रिजल्ट में अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो एस पॉजिटिव, अगर कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं आता तो 0, अगर घटती है तो नेगेटिव। मैंने अभी आपसे कहा आपको जब रिएक्शन देगा तब तो आप ये तीनों बताएंगे, क्योंकि ये बात होती है सिस्टम की। किसकी बात होती है? सिस्टम की। लेकिन मैंने एक बात अभी आपसे कहा, यूनिवर्स हर एक चीज के लिए बैलेंस्ड है, मेंटेन है। यूनिवर्स कभी नहीं चाहेगा कि आप उसकी किसी भी चीज को डिस्टर्ब करिए, इसीलिए यूनिवर्स क्या चाहता है, आप डिस्टरबेंस ना करिए और क्या रहने दीजिए, हमें चेंज 0 रहने दीजिए। सही। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं पॉजिटिव करने के चक्कर में। सही, और वो रैंडमनेस डिसऑर्डर बढ़ जाता है। अभी सबसे अच्छा एग्जांपल जियोग्राफी का ले लो उठा करके। अभी क्या कहते हैं, क्या पंजाब में देख रहे हो पानी कितना बड़ा है, तो रैंडमनेस बढ़ा है, ये डिसऑर्डर क्या हुआ है, हम लोगों ने एनवायरमेंट को डिस्टर्ब किया। अब वो नेचर ने क्या किया, बराबर से डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो और भयावह रूप में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के उसका कुछ ना कुछ डिसऑर्डर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो वो पॉजिटिव आया। इसीलिए कहते हैं आइडियल केस में जनरली क्या होता है, पॉजिटिव या फिर 0, नेगेटिव का चांस नहीं है। आप अच्छा नहीं कर सकते, जैसे आप कभी भी रैंडमनेस को कम नहीं कर सकते, जो भगवान ने दिया वही रहेगा, सच यही है और यही केमिस्ट्री है ये।
ये डिसऑर्डर है बस, रैंडमनेस, और कुछ भी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो करेंगे रिजल्ट में आपको वो मिलेगा, तो ये 0। आप किसी को जितना डिस्टर्ब करेंगे वो आपको उतना डिस्टर्ब करेगा। सिस्टम को हम कर रहे हैं, सिस्टम को अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सराउंडिंग को इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, तो सराउंडिंग भी उतना ही कर रही है, इसलिए नेट कोई चेंज नहीं हुआ। जितना अगर तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा, बात बराबर हो गई, कोई डिसऑर्डर नहीं, 0। लेकिन अगर कहीं पे किसी भी केस में, किसी भी केस का मतलब समझते हो, चाहे सिस्टम का केस हो चाहे सराउंडिंग का, किसी भी केस में किसी ने ज्यादा डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया तो क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव। गम खाने वाला कोई नहीं है, हमने कहा किसी भी केस में। यही एक कारण है। अभी मैंने आपसे पूछा एक क्वेश्चन, आप मुझे आंसर बताइएगा कि डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव क्यों नहीं होता, इसीलिए हमने दिया था। हाँ बताओ। हम यूनिवर्स को कुछ भी नहीं दे सकते हैं इसके इलाज की जगह, लेकिन यूनिवर्स हमको कुछ नहीं दे रहा। वैसे इस तरह में हम इसको मान सकते हैं कि उधर से कुछ आ नहीं रहा है, तो उधर आने की पॉसिबिलिटी भी है यूनिवर्स से, लेकिन हम वहाँ भेज सकते हैं इसके करके, तो पॉजिटिव हो सकता है। अगर कुछ नहीं भेजते 0 ही रहता है, लेकिन उधर से मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, इस वजह से नेगेटिव है। तो कुछ का तुम्हारी बात से हम सहमत हो गए, लेकिन ये लोग को भी कुछ समझ नहीं आया। कहो पूछ ले। तुम्हारी बात हम समझ गए, तुम सही बोल रहे हो। इन लोग को कुछ आया? इसने क्या कहा आंसर? क्या कहा तुम बताओ, बताओ जल्दी। आंसर उसका सही है, लॉजिकल है एकदम, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन बताइए क्या कहा उसने, क्या समझा आपने? हमने ऐसे ही नहीं दिया था वो नेगेटिव वाला क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, वो समझाना नहीं है। अरे हाँ तुम बताओ, चलो इनको बताओ, इनको बताओ, आसान भाषा में बताओ। यूनिवर्स है वो पूरा है, वो मान लो 0 है, उसके पास कुछ नहीं है। हमारे पास धरती है, हम धरती से कुछ भी भेज रहे हैं, अगर हम उसके पास कुछ ना भेजे तब भी वह 0 है। मैं भी 0 भेजा नहीं, मेरा कुछ घटा नहीं, मैं भी 0, धरती 0, यूनिवर्स 0, तो दोनों का डेल्टा एस क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन अगर हम धरती से कुछ भेज रहे हैं, जैसे रॉकेट भेज रहे हैं यूनिवर्स में, तो अगर हम लोग अंतरिक्ष में भेज दे गए, इसका मतलब हमने कुछ उसको दे दिया, हमने उसको कुछ दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा एस पॉजिटिव हो। लेकिन हम लोग खाली है यूनिवर्स से यहाँ पर बहुत कुछ आएगा, इसका मतलब कुछ आ नहीं रहा, तो इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ से दे सकते हैं, इसको देखते हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। हम बताओ समझ में आएगा? बताओ तुम बताओ। ये सबसे अच्छी लड़की क्लास की है, इसको खड़ा कर रहे हैं, खड़े जाओ। हाँ ये अच्छी लड़की है, आंसर देती है, इसीलिए इसको खड़ा कर रहे हैं, ताकि एक बार ये और बोले तो शायद ये लोग और समझ जाए। चलो हाँ इसीलिए बताओ। हमें नहीं पता, केमिस्ट्री के आंसर देती है, मेरे वाले आंसर देती है, आगे पता नहीं। पेपर हुआ था तुम लोग का? अरे रुको पूछ लेते, याद आ गया। पेपर हुआ था, कुछ आ रही थी केमिस्ट्री, करा था तुमने? नेगेटिव की पॉजिटिव? कदो तो रिजल्ट 2-4 गलत हुए तो तुम्हारे रिजल्ट हमको जरा बताना, डिस्कस करेंगे अभी हम। नहीं नहीं नहीं, हमको रिजल्ट, हम जानते हैं रिजल्ट कहाँ डाउन है। तुम्हारा रिजल्ट बताओ। अरे ठीक है, चलो ठीक है, वो बोनस मान लेते हैं, चलो बस 10 क्वेश्चन बोनस। 10 तो नहीं था, 10 के अलावा थर्मोडायनेमिक्स नहीं था। 20 मैंने ही बना के दिया था, और मैंने PYQ ही दिया था, मैंने कोई अपना ब्रेन नहीं लगाया था। हाँ मैं बिल्कुल अपना ब्रेन इसलिए नहीं लगाती क्योंकि जरूरत क्या है लगाने की। तुम 20 साल के PYQ सॉल्व करो, तुम मेडिकल कॉलेज के अंदर होगे, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स। फिजिक्स तुमसे हिलती नहीं है, मैं फिर बता दूं, चाहे तुम जितना देखो 2-4 एक्सेप्शन है, फिर वही बात है, हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। चलो तुम एक्सप्लेन करो, छोड़ो बात करो, बताओ। तो भुलवा दिया आप सारा, क्या होता है? चलो बताओ जल्दी बताओ, चलिए बताओ। अरे तो तुम बताओ ना, समझ में इन लोग को भी आया, जल्दी बताओ। हाँ देखो सही, चलो जल्दी बताओ, बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाओ। हाँ बताओ। हम जो रॉकेट वगैरह देखते हैं तो हम देखते हैं दे रहे हैं ना, पॉजिटिव होगा, हमारी भी कोई तकलीफ होगा, लेकिन तो नेगेटिव क्यों नहीं होगा? मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि वो रॉकेट कभी लौट के नहीं आ सकता धरती पे।
तो हाँ हमारा है, हाँ हमारा है, तो हम फिर से बैलेंस हो गया। सराउंडिंग की रूल क्या हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। इनकी बात सही थी, हम समझ गए, तुम लोग पता नहीं क्या समझे क्या नहीं। आप थोड़ा सा सुनो ध्यान से। यूनिवर्स आपको पता है सिर्फ इन दोनों चीजों से मिलके बना है, सही। हमको चेंज ही देखना होता है, तो चाहे ये इसको दे चाहे ये इसको दे, चेंज देखना है ना हमें। आप रिएक्शन मत सोचिएगा, आपको रिएक्शन सोचेंगे तब नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा। पहले ध्यान सुनिएगा। जैसे मैंने कहा चाहे ये 2 मोल हो तो ये 1 मोल हो, सही, और चाहे ये 2 मोल हो तो ये 1 मोल हो। चेंज देखो, चेंज चेंज देखो, चेंज क्या आ रहा है, चेंज क्या आ रहा है भैया। यूनिवर्स के लिए चेंज क्या आ रहा है, 2 ही का तो चेंज आ रहा है। सिस्टम सराउंडिंग का नहीं देखना है। फिर से सुन लो, इधर तुम लोग जानते हो किसका देख रहे हो, सिस्टम सराउंडिंग का देख करके अकेले के लिए मत सोचो। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सही। चेंज कितना आया इन दोनों के बीच में। अभी तुम ये कह रहे हो कि जब सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है तो +2 की -2 -2 की -1। बहुत कंफ्यूजन है इधर। एक बात बताओ, सिस्टम से आप सराउंडिंग में जा रहे हो, हम 2 लिए हैं यहाँ पे, यहाँ 1 लिए हैं, चेंज मोल का मान लो चेंज लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पता सिस्टम ज्यादा है, मोल सिस्टम के क्या है, ज्यादा है। -1 वाली कहानी चलेगी। ये डेल्टा एस किसका है, सिस्टम का है ना, सिस्टम का तो है। लेकिन यही जब आप उल्टा चलोगे तो किसका हो गया, सराउंडिंग का, सही। आप केवल यूनिवर्स के लिए चेंज देखो। यूनिवर्स में चाहे आप सिस्टम से सराउंडिंग को प्रोवाइड करो और चाहे सराउंडिंग से, एक कहावत है, एक पिता के लिए बच्चे बराबर होते हैं, चाहे एक अच्छा बच्चा हो चाहे बुरा बच्चा हो। वो कभी अपने बच्चे को नहीं कहता कि मेरा बच्चा नेगेटिव है। अब ये मत कहना हमारे पापा रोज कहा करते हैं, ठीक है, तुम लोग वो अलग अलग एक्सेप्शंस ना लेके आ करो। मेरी बात पहले समझो ध्यान से, मैं क्या कह रही हूँ भाई। एक घर में एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग, सही। अगर मान लो सिस्टम गलत है और सराउंडिंग सही है, तो भी उस पिता के लिए उसके बच्चे क्या है, सही है। दूसरा, चाहे सिस्टम सही हो और सराउंडिंग, मतलब दोनों में एक्सचेंज कर लो, सही, तो भी उस पिता के लिए बात क्या है, पॉजिटिव ही है ना अल्टीमेटली। तो यूनिवर्स के लिए जनरली क्या निकल के आता है, पॉजिटिव, क्योंकि यूनिवर्स के लिए हम सिर्फ चेंज देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि सिस्टम सराउंडिंग को दे रहा है कि सराउंडिंग सिस्टम को दे रहा है। आई बात समझ में। अकेले अकेले देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा। जब आप अकेले अकेले स्टडी, और भाई सही बात है, सिस्टम बेकार है तो सिस्टम नेगेटिव और सराउंडिंग सही है तो वो पॉजिटिव। ये जब अकेले अकेले देखा ना, लेकिन उस पिता के लिए उसके दोनों बच्चे कैसे हैं, बराबर है। अल्टीमेटली वो बराबर माने चाहे ना, लेकिन कहेगा जरूर कि मेरे दोनों बेटे मेरे लिए क्या है, बराबर है। तो यूनिवर्स के लिए बात ये आती है, कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको अकेले अकेले चेंज नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि चेंज हो रहा है, ठीक। वो चेंज क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और भी एक कारण है, ढूंढ के लाइएगा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। लिखिए नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस, जल्दी। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक के लिए लिखिए, यूनिवर्स के लिए लिखिए। पहले तो लिखिए रिवर्सिबल के लिए 0, रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, 0। और इरिवर्सिबल के लिए पॉजिटिव। आइसोकोरिक कहाँ, रिवर्सिबल के लिए 0, इरिवर्सिबल के लिए पॉजिटिव, ठीक। ये आपको ऐसे लाइन से याद होना चाहिए। अगला 1-2 केस है कि अगर आपको देता है हीट ऑफ वेपराइजेशन, नाम सुना होगा आपने ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखो अभी मैंने बताया था एंथैल्पी चेंज भी निकालना है तो Q लिख देना, अपॉन क्या लिख देना, चेंज लिख देना। आप बिल्कुल मत घबराना, जो भी आपको चेंज दिखे वही चेंज यहाँ रखना है, भले वो किसी फॉर्म में भी हो। हीट का जो क्या लिखना है आपको, चेंज लिखना है, वो हीट चेंज रखिएगा, टेम्परेचर रखिएगा, बस इसको कोशिश करिएगा किसमें रखिएगा, केल्विन में। किसमें रखिएगा, वही आपका क्या होगा, एंट्रोपी चेंज। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिर से हम सिस्टम की। तो सिस्टम के लिए हमने 3 केस पढ़े, 3 केस पढ़े सिस्टम के लिए। पहला पॉजिटिव चेंज ना, दूसरा नेगेटिव और तीसरा 0। यही तो पढ़ा। पॉजिटिव के लिए रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड को प्रोसीड करती है, इसको
फॉरवर्ड समझे, आगे बढ़ना चाहेगी, मतलब कि रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट होना चाहेगी, प्रोडक्ट में, अपने आप। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, या इसी को बोलते हैं फीजिबल। हम शब्द लिखा दे रहे हैं, शब्दों से मतलब है बस, सुन लिया। चाहे आप फिजिबल बोलिए, चाहे आप क्या बोलिए, स्पॉन्टेनियस बोलिए, वो इसका रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्शन किधर चल रही है, आगे की तरफ। आई बात समझ में। दूसरा, अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड। वो किसको फॉलो करना चाहेगी, बैकवर्ड को। भाई उल्टा हो रहा है ना काम, पॉजिटिव का जस्ट उल्टा, तो ये रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी, बैकवर्ड। सही। अब बैकवर्ड है तो ये तो पहले प्रोडक्ट बना नहीं, ध्यान से सुन लो, हमने टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट रखा, पहले प्रोडक्ट बना नहीं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो ये आसान नहीं होता, बट आपसे कभी भी पूछे तो आप ये बैकवर्ड ध्यान रखिएगा। ऐसी रिएक्शन अपने आप नहीं होती, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर, या इसी को बोलते हैं नॉन फिजिबल। कुछ बात समझ में आई कि नहीं। स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाए, तुमने रखा रिएक्टेंट, अपने आप फॉरवर्ड प्रोडक्ट बनना चालू हो गया, सही। और भाई नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो इसे रखा था वैसे रखा है। आई बात समझ में। अगर होगा भी तो वो उल्टा होना चाहेगा, तो मैं यही तो कह रही हूं कि जब फॉरवर्ड बढ़ा ही नहीं, प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो क्या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना लोगे, उल्टा नहीं बना पाओगे। बैकवर्ड का मतलब यही तो है, इसका उल्टा। बताओ भाई, इधर देखो, एक रिएक्शन थी आपकी रिवर्सिबल, फिर से देख लो थोड़ा सा बेसिक, ध्यान सुनना। ये कहलाती है फॉरवर्ड। क्यों, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, आगे बढ़े, फॉरवर्ड हुआ। इसका जस्ट उल्टा ये क्या कहलाता है, भाई उल्टा चल रहे हो कि नहीं, क्या कहलाएगा, बैकवर्ड। अब बात समझ में आई। अगर मैं कह रही हूं कि अगर तुम्हारा एंट्रोपी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन किधर जाएगी, सही है, जब वो रिएक्शन जाएगी, जब प्रोडक्ट बनेगा तभी तो वापस आएगी। सोचो, एक केस तो ऐसा बन रहा है ना कि रिएक्शन आगे बढ़ रही है। बोलिए, अब अगला केस क्या कह रहा है कि अगर ये नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो ये कहानी उल्टा होगी, प्रोडक्ट से कहां जाना चाहिए, रिएक्टेंट। तो या तो पहले से प्रोडक्ट कुछ बना हो, अगर प्रोडक्ट ही नहीं बना है तो क्या वापस रिएक्शन हो पाएगी, रिएक्टेंट बन पाएगा। तो आप यार दिमाग मत लगाओ, बस इतना ध्यान रखो कि बैकवर्ड किसको फेवर करता है, बैकवर्ड। तीसरा केस, डेल्टा एस जीरो, इक्विलिब्रियम। कौन सा केस, जितना रेट आगे बढ़ रहा है उतना ही रेट पीछे। तो ये लिख लीजिए, ये केस कैसा है, इक्विलिब्रियम। फटाक से लिखिए, इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब फॉरवर्ड रेट, रेट मतलब स्पीड, अरे यार क्या, सुनो, इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है, ध्यान सुन लीजिएगा जिनको नहीं आता, जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जिस स्पीड से ये बन रहा है उसी स्पीड से ये बन रहा है, उसी स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, तो आप बताओ, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है उसी रेट से बैकवर्ड, उसी केस को हम क्या बोलेंगे। अब बताओ क्या एंट्रोपी चेंज आएगा, तुम खुद सोच के देखो। अभी मैंने बताया था तुम्हें, अगर तुम नेचर को छेड़ोगे तो उतना ही नेचर तुम्हें छेड़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, चेंज जीरो आएगा। ठीक, ये सिस्टम के लिए ठीक है, यूनिवर्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए फटाक से, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितने बजे तक क्लास है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ में क्या पढ़ा हमने, एंट्रोपी। आज जो पढ़ा वो पूरा सेकेंड लॉ था। अब फिर वही सेम कहानी, इनकी कमियां, उनका एक्सप्लेनेशन। कमी क्या थी, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर रिवर्सिबल के लिए हमने पढ़ लिया तो इरिवर्सिबल का क्या होगा। भाई इरिवर्सिबल में तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला ड्रॉबैक, सुनते रहिए इधर ध्यान से। दूसरा ड्रॉबैक, जितने भी एलिमेंट या फिर एटम या फिर मॉलिक्यूल
अपने क्रिस्टल अपने नॉर्मल रूप में पाए जाते हैं, उन सब में कोई रैंडम नहीं होता, कोई डिसऑर्डर नहीं होता, इसीलिए उनका एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है? इन्होंने क्या कह दिया, अभी मैंने बताया था ना सॉलिड के लिए एंट्रोपी क्या होती है, जीरो। तो ये बात ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे भाई, आप एंट्रोपी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने एंट्रोपी बताया, हमने एक चीज कह दिया कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एंट्रोपी कॉज है, कारण क्या है, एंट्रोपी है। अब किसी का एंट्रोपी ही जीरो है, तब कारण कैसे होगा एंट्रोपी? भाई सोडियम है, आपके पास सोडियम है बढ़िया सॉलिड स्टेट में, हम कह दें इसका एंट्रोपी क्या है, जीरो है, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं करना चाहेगा। आप ऐसे पढ़ा रहेगा कि नहीं पढ़ा रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन आपको साफ साफ पता है कि सोडियम किस में जाता है, Na+ में जाता है, आगे ये कंपाउंड्स भी बनाता है कि नहीं बनाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग इनका सबसे पहला ड्रॉबैक यही कि इरिवर्सिबल वाला। दूसरा ड्रॉबैक ये कि कोई भी क्रिस्टल है अपने एलिमेंटल फॉर्म में उसकी एंट्रोपी क्या होती है, जीरो, जो बात से हम एग्री नहीं करते। चलो लिखो फटाक से, पहला थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला लिखो लिमिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ, लिमिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ, लिमिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ। पहला, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज नेगेटिव, डेल्टा एस सराउंडिंग नहीं यूनिवर्स, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखो डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन। दूसरा, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल्स, the entropy of perfect crystal of all pure element and compound is zero at absolute zero temperature, at absolute zero temperature। मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल स्टेट में रखा हुआ है, सोडियम क्या है, क्रिस्टल है, सॉलिड है, इसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो। तो जब हम एंट्रोपी ही कारण बता रहे हैं और किसी की एंट्रोपी जीरो है, तो वो क्यों रिएक्शन करता है, वो थर्मोडायनेमिकली क्यों फिजिबल है, सही। तो इस बात को ये प्रूव नहीं कर पाते। अब इस बात के लिए आया थर्ड लॉ, अभी थोड़ा पढ़ लो, पढ़ाएंगे कल, ध्यान सुनो केवल। थर्ड लॉ की बात क्या थी, थर्ड लॉ ने बात किया एंट्रोपी के अलावा, एंथैल्पी के अलावा, इंटरनल एनर्जी के अलावा एक और कॉज है, ठीक है, एनर्जी का एक और कॉज है जो रिएक्शन को आगे और पीछे करता रहता है। बस वो क्या करता है, रिएक्शन को बैलेंस करता है। क्या करता है, रिएक्शन को बैलेंस करता है। अब देखो जैसे कोई रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है तो वो फोर्स उसको किधर खींचेगा, बैकवर्ड। अगर रिएक्शन आपकी किधर चल रही है, बैकवर्ड चल रही है, तो उसको किधर भेजेगा, फॉरवर्ड। जब ऐसा केस आएगा तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाएगा, जीरो। तो सिस्टम और सराउंडिंग की कुछ तो एंट्रोपी होगी ही होगी, सही। तो कुछ बैलेंस हुआ। यही जो ड्राइविंग फोर्स है, जो क्या कर रहा है, आगे भी खींच रहा है और पीछे भी खींच रहा है। अगर फोर्स लगा तो काम होगा भाई, अगर कहीं पे भी आपने फोर्स लगाया तो क्या होगा, साथ में काम ही तो होगा। और काम की वजह से इसका नाम दिया गया गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। यानी थर्ड लॉ में क्या है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखो मैं बताती हूँ, इधर मैंने कहा सिस्टम है आपके पास, सराउंडिंग है, ठीक। एक रिएक्शन ने प्रोसीड करना स्टार्ट किया फॉरवर्ड। अब उसकी जिम्मेदारी है कि अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसको एकदम खत्म नहीं होने देगा, उस रिएक्शन को एकदम एंड तक जाने नहीं देगा, वो वापस उस रिएक्शन को क्या करेगा, बैकवर्ड की तरफ खींचेगा, ठीक। ये जो वर्क है, ये जो एनर्जी है, ये जो ड्राइविंग फोर्स है, जो सिस्टम का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। क्या कर रही है, अपोज। उसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। अब देखो जैसे आपने सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पढ़ा है, उसका जस्ट उल्टा होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। लिख लीजिए एक बार डेल्टा जी से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं और यहां से आप लोग फंसते हैं। लिखो
द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, फटाक से लिखिए, द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी affect the spontaneity of a reaction. The enthalpy and entropy affect the spontaneity of a reaction. Then there is a enthalpy and entropy. क्या बोला हमने, किसी बताओ जरा पूरा क्या बोला? Affect the spontaneity of the reaction. Affect the spontaneity. Spontaneity समझते हो? अभी हमने एक शब्द बोला था spontaneous, जो क्या हो जाए अपने आप, तो spontaneity का मतलब वही है। एक अंग्रेजी में दो शब्द आते थे, प्लूरल और सिंगुलर, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी, बात एक ही है, ठीक? उसको हाईलाइट करो, स्पॉन्टेनिटी को, कोई भरोसा नहीं है, अभी मुझे हंसी इसीलिए आई, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? लिखिए, द ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग लिखिएगा, ड्राइविंग फोर्स विच मेंटेन, the driving force which maintain the spontaneity, हम कुछ नहीं कर सकते, जाके नीट और जेई की लाइन है, the spontaneity is measured in the form of Gibbs free energy change, is measured in the form of Gibbs free energy, measured in the form of Gibbs free energy. अब आप एक कंडीशन लिख लीजिए, वो आपके लिए नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, एंट्रोपी चेंज का जो इनवर्स है, इनवर्स मतलब उल्टा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लिखिए, द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, the change of entropy of a system is inverse of, ये आपके लिए बस हिंट है, बस, is inverse of the Gibbs free energy change, the Gibbs free energy change. अब आप पहले जाइएगा, ये 3 पॉइंट लिख लीजिए, इस 3 पॉइंट से पहले क्वेश्चन करिएगा। पहला होता यही है, देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला सेम वही निकलेगा, जीपी माइनस जीआर। बस जानते हो क्या दिक्कत है, इस बार इनका साइन क्या होगा, नेगेटिव। मैंने अभी कहा जब रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है तो ये क्या करेगा, इसको पीछे, तो साइन उल्टा होता है, बस क्या होगा। तो ज्यादा दिमाग न लगाओ, बस इतना ध्यान रखो, यही पहला केस, और ये तुम्हें अभी तक शुरू से यही सिखाते आए हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना। अब देखो डेल्टा जी अगर तुम्हारा क्या है, नेगेटिव, कोई अभी कुछ नहीं पूछेगा, इसको कल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी सबके दिमाग में आएगा, मैम ये पी और आर, आधे लोग कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, मैंने कहा इनका साइन अपोजिट होता है, इसलिए भी कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना लिख लो कि अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव है, क्या है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्या है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का उल्टा है कि नहीं, और डेल्टा जी अगर आपका क्या है पॉजिटिव, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर आपका डेल्टा जी क्या है 0, तो रिएक्शन 50 बार तुम जाके देख लो, यही वाला पूछा है और ये वाला पूछा है। ये वाला अभी लिखा रहे हैं बेटा, अभी तो चालू हुआ है, आज एंट्रोपी में ही पूरा लेक्चर चला गया, अभी आने दो, अभी पूरा इसका लेक्चर ही है थर्मोडायनेमिक्स का। इतनी बात समझ में आई, बोलिए। अब देखो, अब तुमसे जो क्वेश्चन बनाएगा उसमें दोनों का रिलेशन देगा, डेल्टा एस भी देगा और डेल्टा जी भी देगा, ठीक। अभी एक ही ध्यान सुनना, एक बार मैंने आपको और बताया, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा आपसे जी क्या होता है, जब आप जी पढ़ेंगे तो जी क्या करता है, बैलेंस करता है किसको किसको, एच को
अब H क्या है? जो लोग पिछला लेक्चर ले चुके हैं उन्हें पता होगा H क्या है? एंथैल्पी। अभी लिखाया है मैंने शब्द कि एंथैल्पी और एंट्रोपी को ही बैलेंस कौन करता है, किसके फॉर्म में? G करता है, यही तो कराया है। अगली बात, एंट्रोपी क्या था? क्या था? एंट्रोपी भी हीट कंटेंट है कि नहीं? यहां से निकालो, यहां से। S बराबर क्या था? Q बाई T। तो Q बराबर T S। अभी ध्यान से कल लिखना, चेंज नहीं निकाल रहे हम लोग चेंज नहीं निकाल रहे हैं। ओके, T क्या है बेटा? S क्या है? ठीक, इतनी बात समझ में आई भाई? इन्हीं दोनों को तो ये बैलेंस करता था। बोलिए, कोई दिक्कत इतने में? इन दोनों को कौन बैलेंस करता है? ये। अब बात कर ले चेंज की, तो चेंज देखो क्या क्या पॉसिबल है। डेल्टा G चेंज हो सकता है, और क्या चेंज हो सकता है? डेल्टा H पहले ही पढ़ा के गए थे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। माइनस T भी चेंज हो सकता है, और क्या चेंज हो सकता है? डेल्टा S। भाई देखो, टेम्परेचर को अगर हम फिक्स रखें तो हम पहले ये देखेंगे कि डेल्टा S को हम चेंज कर रहे हैं, तो ये एक रिलेशन आता है, और इसी रिलेशन से आपका क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। आप इसको नोट कर लीजिए, कल इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इसी पे करा देंगे क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं बताओ? बस 2 लेक्चर और, 2 में तुम्हारा हम खत्म कर देंगे।